नाटो के चीफ ने रूस और यूक्रेन की जंग में चाइना को लपेट लिया। ताजा उन्होंने बयान में कहा कि यूक्रेन से लड़ना चाइना चाहता है कि जारी रहे और चाइना ही वो देश है जो चाहता है कि यूक्रेन हार जाए। चाइना की मदद के बिना रशिया अब तक यूक्रेन के आगे नहीं टिक पाता। उधर जर्मनी के चांसलर ने अमेरिका को तमाचा जड़ दिया और कह दिया कि यूक्रेन की जमीन रूस को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यह फैसला सिर्फ यूक्रेन कर सकता है और यूक्रेन के मामले में कोई भी सौदा होता है, कोई भी डील होती है तो यूरोप उस बातचीत में जरूर होना चाहिए। यूक्रेन अभी भी कह रहा हूं कमजोर नहीं है। अपडेट यह है कि यूक्रेन हथियार बनाने में मास्टर है। यूक्रेन अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करना शुरू कर चुका है। हजरात, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए प्लान यूरोप को सौंपा है। उसमें यह बताया गया है कि कैसे अमेरिका का प्लान है कि कैसे रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करके यूक्रेन को दोबारा बनाया जाए और दोबारा कैसा यूक्रेन बनाया जाए, और इसके बाद रशिया के अंदर अमेरिका खुद भी पैसा लगाएगा। यानी दोनों हाथ में अमेरिका लड्डू चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में कहा कि यूक्रेन में इलेक्शन होना चाहिए, वहां करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। 80 से ज्यादा % लोग यूक्रेन के चाहते हैं कि डील हो और जंग बंद हो जाए। And I do say, at what point, when do they have an election in Ukraine? That's not casting dispersions on anybody, but they do have a massive corruption situation going on there. And they do say, when are they, people are asking this question, when do they have an election? Are they going to have an election? Or are they going to just keep it going like this? So I think it's time to get that war settled. And I think it's a war that can be settled. अब रशिया के ऊपर जो खतरनाक पाबंदियां लगी हैं उससे रूस का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट स्लो हो गया। रशिया का यह बड़ा प्रोजेक्ट लगभग बंद के कगार पर है। पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 अपने फाइटर जेट दे देगा, जिसके बदले यूक्रेन पोलैंड को ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। रशिया का बड़ा शहर जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ड्रोन जाकर क्रैश हो गया, जिस मार्केट में रूस की आग लग गई। यूएन के अंदर यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि तुम सिर्फ यूक्रेन से डोनट ले सकते हो, हमारा कोई शहर नहीं ले सकते। ये कोई क्रिसमस का बाजार नहीं है कि यूक्रेन के तुम शहर ले लो। Наша територія і наш суверенітет не продається. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми склали зброю. І моя відповідь їй така. Дирку від бублика получите ви, а не Україну. Отримаєте лише дірку від бублика, а не Україну. Distinguished members of the council. अमेरिका के हथियार बनाने वाले और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स और यूक्रेन के बिजनेसमैन केस कर रहे हैं कि तुम्हारे पार्ट्स रूस के हथियार और रूस के ड्रोन्स में मिल रहे हैं। क्यों? उधर रशिया ने अपने एयरफोर्स को भारी मात्रा में Su-34 सौंपे हैं, जिससे रशिया यूक्रेन पर और आक्रामक हो जाएगा। डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खतरनाक बात कही। उन्होंने कह दिया कि नाटो के पास अपना खुद का परमाणु बम होना चाहिए, क्योंकि नाटो को अमेरिका बचाने आएगा नहीं। उधर जापान ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप को तमाचा जड़ दिया और कह दिया कि हम रूस की प्रॉपर्टीज को जब्त नहीं करेंगे। उधर ब्रिटेन भी यूक्रेन को 100 मिलियन पाउंड की मदद देने की तैयारी कर रहा है। रशिया की बल्ले बल्ले हो गई है। ये देखिए, रशिया ने दावा किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि यूक्रेन जेनोसाइड कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया की इस याचिका को कबूल कर लिया है। यूक्रेन और रूस की जंग लगातार आगे बढ़ रही है। कोई संभावना नहीं है कि यह जंग खत्म हो या डील हो। आपका पक्ष क्या है? रूस की तरफ हैं आप, यूक्रेन की तरफ हैं आप, या फिर आप चाहते हैं कि जंग ही खत्म हो जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इतिहास में बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, बहुत सारी चीजें। इसी रूस के फाइटर जेट को इजराइल ने बड़े ही चालाकी से चुराया था, कई बार ऑपरेशन उसका फेल हुआ था। यह देखिए दोस्तों, रजाग्राफी सोशल पर अपलोड कर दिया है, जाइए वो वीडियो जिसके अंदर इजराइल ने जासूसी के जरिए, मूसाद के जरिए रूस की सबसे बड़ी हवाई ताकत आज से सालों पहले चुराई थी। फाइटर जेट ही रूस का चुरा लिया था। तो ऐसी तमाम अहम जानकारी और इतिहास के पन्नों से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रजाग्राफी सोशल पर बता रहा हूं। जाइए, देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।